हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पे जो आंदोलन चला हुआ है, किसान आंदोलन है। इस आंदोलन में किसान बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी का अपने अपने विचार हैं। ये जानते हैं इनसे भी। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कहना चाहो युवा आंदोलन के बारे में? भाई आज पूरा हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें पंजाब भी आ लिया, महाराष्ट्र भी आ लिया, उत्तर प्रदेश भी आ लिया, हरियाणा भी आ लिया और अन्य स्टेट भी आ ली। आज किसान के ऊपर सबसे बड़ी दुख की घड़ी है। इससे बड़ा दुख आज लगे, वैसे तो दुख आते रहे हैं बहुत सारे, लेकिन किसान पर जितना बड़ा दुख अब आया है, शायद मेरी देखत में या मैंने जो सुना है आज तक इतना बड़ा दुख पहले कभी नहीं आया। क्योंकि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, सरकार दोनों कह रही है कि किसानों के फायदे खातर बिल लेकर आए, आप कह रहे दुख आ गया। अब यही तो बताऊं ना, फायदा है कि इसमें दुख है। आज मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया किसान, जो एयरलाइन बेच दी, LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, जहाज बेच दी, उसने छोड़ा कुछ नहीं। और देश का जो दिवाला निकल चुका है वो नोटबंदी में निकल गया था, बाद बाकी GST में निकल गया था। फिर ये नोटबंदी में ये कह रहे हैं फायदा हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कोई फायदा नहीं होया। नोटबंदी में 800 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होया है। और अगर ये गजट नोटिफिकेशन अगर मोदी निकालेगा तो सारी पब्लिक का समझ में आ जाएगा। लेकिन आज समझ में सिर्फ बुद्धिजीवी जो वर्ग है वही समझता है, आम आदमी को नहीं बताया जाता। 800 लाख करोड़ रुपए का टोटल नुकसान होया नोटबंदी से। और GST में घी में आग में घी डालने का काम कराया है। और जो ये कोरोना का बहाना ले रखा है इस BJP सरकार ने, ये काले कानून पास करने के लिए, आज कोई भी फैक्ट्री ले लीजिए, किसी भी फैक्ट्री में झाँक के देख लीजिए, सारे फैक्ट्री फेल हैं। एक कृषि का फैक्ट्री पास हुआ था जो कि 3.4% ग्रोथ प्लस में थी, और नहीं तो टोटल तो माइनस थे ही सर। हर सेक्टर में, किसी में 27, किसी में 40, किसी में 11% माइनस में था। तो मोदी जी ने जानबूझ के, जो पूंजीपति है, अदानी है, मुकेश अंबानी है, उन्होंने देख लिया एक ही सेक्टर है हिंदुस्तान में कृषि का जिसमें कमाई निश्चित है। उन्होंने अपनी कमाई बड़ी करने के लिए, क्योंकि अदानी और अंबानी वो इलेक्शन में अनाप शनाप पैसा देते हैं मोदी को। अब मोदी को देख लीजिए, अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब 10 लाख करोड़ रुपए अगर किसानों में बांटता तो आज किसान खुशहाल होता। लेकिन वो 10 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आए? ये मुकेश अंबानी और अदानी ने दिए। और उन्होंने अब पैसा कमाने के लिए, और फैक्ट्रियों में तो माइनस में थे, कृषि प्लस में थी, इसलिए उसने जानबूझ के किसानों के गर्दन के ऊपर तलवार रखी। जो ये 3 कानून हैं, इनसे केवल और केवल किसान को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। नुकसान के अलावा किसान को नुकसान के सिवा और कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ये 3 कानून लाए गए हैं, पहला तो है भाई किसान फसल कहीं भी बेच सके है, लेकिन ये तो 1955 से भी था, लेकिन ये तो पूंजीपतियों को स्टॉक करने का अधिकार दे दिया। दूसरा है MSP को ख़त्म कर दिया। MSP को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि ये जो पूंजीपति हैं ये मनमाने रेटों पर फसल को लें और फिर स्टॉक करके जो वैल्यू है उसकी अपग्रेड करके हाई वैल्यू में जो उपभोक्ता है, गरीब आदमी है, उसको भी ये 10 रुपये किलो खरीदा गया गेहूँ ये 100 रुपये किलो बेचेंगे और 90 रुपये मुनाफा मुकेश अंबानी और अदानी की जेब में चला जाएगा। सरकार तो कह रही है कि MSP बनी रहेगी, MSP नहीं खत्म होगी। और मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं अगर किसानों पर आना चाहिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप मोटे तौर के, आप भी पत्रकार हो और बुद्धिजीवी हो, मान लिया मोदी ये कह रहा है भाई MSP ने रखांगे, मुजबानी कह रहा हो और ओरली कह रहा हो भाई रखांगे। मान लो मोदी ने ये कहा था 15 लाख दूंगा, क्या दे दिए? मोदी ने ये कहा था किसान के बच्चों की पेंशन करूंगा, क्या कर दी? मोदी ने तो ये कहा था किसान की पेंशन करूंगा, क्या कर दी? मोदी ने तो ये कहा था किसान की बहू बेटियों के साथ जो छेड़खानी और बलात्कार होते हैं वो बंद कर दूंगा, क्या कर दिए? कि मोदी ने तो ये कहा था काला धन ले आऊँगा, क्या ले आया? मोदी ने तो ये कहा था देश में जो अराजकता फैली हुई है उसको बंद कर दूंगा, क्या कर दी? किसान के पुत्रों को और बेटियों को ये कहा था नौकरी दे दूंगा, क्या दे दी? मोदी ने तो 2014 में ये कहा था
मनमोहन सिंह जी 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ नौकरी देते हैं और ये थोड़ी है। मैं इसको भारत के निवासियों को हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। क्या आज तक 6 लाख से ऊपर गए और हर महकमे में डिमोनेटाइजेशन कर दिया। पैसे का तो जो करा हर महकमे में नौकरियां का भी डिमोनेटाइजेशन कर दिया। यानी जिस महकमे में लाख लगने थे वहाँ 20,000 लग रहे हैं, जिस महकमे में 50,000 लगने थे वहाँ 7,000 लग रहे हैं, जिस महकमे में 10,000 लगने थे वहाँ 1,500 लग रहे हैं। जिस महकमे में जितनी जरूरत थी, आज शिक्षा को ले लीजिए, हमारे देश में 7 लाख शिक्षकों की कमी है, हमारे अस्पतालों में 3.5 लाख डॉक्टरों की कमी है। इस मोदी को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से भी पद नहीं भर सका। 2 करोड़ सर्जन करने की कहा था, क्या वो कर दिए? तो हम मौखिक रूप से नहीं मानेंगे, मौखिक रूप से कतई नहीं मानेंगे। अगर मान ले मोदी की नीयत साफ है और एमएसपी देना चाहता है, वो एक चौथा कानून लाके एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, लीगली बनाया जाए, तो हम मानेंगे हाँ किसान के फायदे में है, किसान के भले में है। लेकिन मोदी साहब की नीयत साफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हर फील्ड को, हर फैक्टर को खा गया और अब किसान का जो फैक्टर बचा है उसको भी ये खाना चाहता है, बिल्कुल खाना चाहता है। इसमें कोई शक की बात नहीं। ये मोदी अभी देख लीजिए इसकी नीयत। मोदी का 2014 से प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी पत्नी यशोदाबेन को जो ठोकर मार सके है, वो दूसरे की बहू बेटियों का क्या मान सम्मान कर सकता है? क्या यशोदाबेन किसी की बहन बेटी नहीं थी? जो इसने उसको ठोकर मार दी तो अपनी बहन बेटियों का कहाँ भला करेगा मोदी? मोदी तो इतना गंदा और नीच आदमी है, बस पूछिए मत। इतना नीच और गंदा आदमी तो कोई भी नहीं होगा। देश में तो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ अपनी पत्नी को ही ठोकर मारता है वो, और कहता है मुझे नहीं चाहिए इस तरह की पत्नी। आप बताइए यशोदाबेन में क्या कमी थी? अच्छे घर की थी, अच्छी औरत थी, टीचर लगी हुई थी। बताइए क्या कमी है यशोदाबेन? किसी की वो बहन थी, किसी की वो बेटी थी, किसी की वो लाडली थी। अब मोदी ने उसको ही ठोकर मार दी। क्या उम्मीद करे किसान की बेटी का, किसान की घरवाली का, किसान के बच्चों का मान सम्मान कर सकेगा मोदी? मैं नहीं मानता कतई भी कर सकेगा। इतना नीच आदमी है ये प्रधानमंत्री हमारा, हद से भी ज़्यादा। मौखिक रूप से हम इसकी एक भी बात नहीं मानेंगे, इसको लिख के देना पड़ेगा। और बिल्कुल ये मना करेगा तो हम दिल्ली से तब जाएंगे जब ये लिख के देगा, और ये लिख के दो चाहे ना दो, हम ऐसे नहीं जाएंगे। और एक और बता दूं, लिख के देने के बाद भी आने वाले समय में जो अगला चुनाव होगा हम बीजेपी को कतई नहीं मनाएंगे, क्योंकि बीजेपी ना समझ को, अपरिपक्व आदमी को गद्दी पे बिठा देती है जो गरीब और मजदूरों का खून चूसना चाहता है। इसलिए हम बीजेपी को अगले राज्य में बिल्कुल बदलेंगे और ये कानून तो हर हाल में बनवा के ही जाएंगे। ले ये लगा दी मोहर मैंने। सरकार ये कह रही है कि हमने किसान ने 6,000 रुपये सालाना कर दिया। आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के भले के लिए नहीं सोचा, और आप फिर भी उसका विरोध कर रहे हो। सुनो, 6,000 रुपये किसाना के कर दिए, मोदी ने अपनी जेब से कर दिए। मोदी ने अपनी जेब से कर दिए। क्या किसान खाद खरीदता है, तेल खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर की मशीनरी खरीदता है, उसके ऊपर 18% टैक्स देता है, उससे पैसा इकट्ठा होता है और उस कलेक्शन में से 6,000 रुपये दे दिया। ये तो भीख में, जैसे भिखारी को हमें एक रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, किसान को अपनी ही मेहनत की कमाई में से 6,000 रुपये दे दिए। मोदी ने अपनी जेब से नहीं, अपने घर से नहीं दिए, वो पैसा किसानों ही का था। और शर्म की बात तो ये है, मोदी का शर्म आनी चाहिए। एक एमएलए और एक मंत्री सरकार में जो बैठे हैं, जो सरकार में बने हुए हैं, 2.5, 3 लाख रुपये टीए लेते हैं और रिटायर होने के बाद भी 60, 80 हज़ार रुपये पेंशन लेते हैं। शर्म की बात है। एक 2 कौड़ी का राजनीतिक, एक मोदी जैसा नीच और नकम्मा राजनीतिक तो 80, 1 लाख रुपये पेंशन लेता है, और जिस देश का पेट भरने वाला अन्नदाता को 6,000 रुपये अपनी कमाई से देके और वोट खरीदने का काम करता है और कहता है मैं देता हूँ। मोदी कभी ही नहीं देता। ये हमारा ही पैसा है, हमारे टैक्स से इकट्ठा हुआ पैसा है, इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं। हाँ, माना कि और किसी सरकार ने नहीं दिया, मान लिया मैंने, लेकिन और किसी सरकार ने, पिछली सरकार ने जीरी का 4800 रुपये बहा दिया था। मोदी के राज में 2200, 1800, 1700 रुपये बिक रही है। पिछली सरकार में हमें
बाड़ी का यानी कपास का भाव 6300-6400 रुपये मिला था। अब हमारी कपास 4800, 4900, 5100 बिक रही है। देखिए 6000 दे के हमारी फसल का अवमूल्यन कर दिया। अब कहाँ लगेंगे? एक एक किसान के 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या 6 रुपए से 1.5 लाख का नुकसान भरपाई हो जाएगा? ये सोचने की बात है। आज किसान पढ़ा लिखा हो चुका है, किसान के बच्चे पढ़ चुके हैं। ऐसे आज ऐसी बात नहीं है किसान और किसान के बच्चे अनपढ़ हैं। हर छोटी मोटी बात को वो समझते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये और बता दें, 26 जनवरी मनाओगे आप, किसको बुला के मनाओगे यहाँ? यह बता और दें। दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहना चाहोगे? दुष्यंत चौटाला के बारे में ये कहना चाहूँगा, भाई मैं दुष्यंत की पार्टी में था खुद और उसकी वोट भी दी थी। दुष्यंत की पार्टी में खुद था और उसकी वोट भी दी थी। और भाई वो लकड़िया निकम्मा उसका परिवार की तरह। एक देवीलाल तो अच्छा आदमी था। अजय नू बताइए, जो चौटाला साहब थे 15 साल से रास्ते बाहर हैं और 15 और जी लो राज में नहीं आओगा। वो किसान के कंडेला में लठ मारे थे। आज लगुआ बात छेद रही है। और इसने मूर्ख आदमी ने, दुष्यंत ने, जो चौटाले की रीत निभावे, इसने देवीलाल की रीत नहीं निभाई, इसने चौटाला साहब की रीत निभाई। चौटाला साहब की क्यों निभाई? चौटाला तो किसान मरवाए थे, गोली चलवाई थी, लठ मरवाया था। इसने भी, इस दुष्ट ने भी पिपली में किसाना का लठ मरवाए थे। कई बुढ़ा की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, इसमें कोई शक नहीं। इब तो दुष्यंत इस्तीफा दे चाहे ना दे, आगे जो अगर चौटाला के ताला लाग गया था नहीं, दुष्यंत के भी आगे के लिए ए नू ताला लाग गया, इसमें कोई शक नहीं। मेरे ख्याल में मैं तो के जो मूर्ख भी वोटर होगा वो दुष्यंत की आगे पूरी जिंदगी वोट नहीं देगा। क्योंकि नू बताओ, बीजेपी में जाके ही रुड़ गया, बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी, चलो वह भी छोटी मोटी माफ हो जाती। फिर इसने जिसने वोट दी थी उन्हें का लठ मरवा दिए, उन्हें का गोली मरवा दी, वाटर कैनन मरवा दिया, आंसू गैस के गोले मरवा दिए, प्लास्टिक की गोली मरवा दी, असली की गोली मरवा दी। अरे कसर छोड़ दी इस दुष्यंत ने। बीजेपी ने मारे, दुष्यंत ने उससे भी ज्यादा मारे। बीजेपी कड़े तो मार दी, बीजेपी दिल्ली में मार दी और कितने मार दी, समझ में आ जाता। हरियाणा में नहीं मार सकती। जयू 62 का बीज मान ले एक महीना पहले पिपली वाला कांड हो, इस्तीफा दे देता नहीं तो आज हरियाणा सरकार जो पुलिस के थ्रू हरियाणा में जो गोली चलवाई है, पानी मरवाया है, वो तो को नहीं लग रे। इस दुष्यंत ने मैं तो नुकू हूँ, जब थोड़ी बहुत इंसानियत बची हो, आज दुष्टे इस्तीफा दे के घर बैठ जाए और आगे इलेक्शन लड़ने की ना सोचिए। इलेक्शन लड़ेगा नहीं, गामा में डले तो लागेंगे, लठ भी लागेंगे। और तुम सोचता हो नहीं, आहो ये तो कहने की बात है, ऊँ कह दे आदमी, ऊँ को नहीं कंधे बीबी पर मैं आके देख लिए, डले तो मैं मारूंगा तेरे, और मैं लठ ला के तो लठ की भी कोशिश करूंगा, नहीं तो डले पक्के मारूंगा। बीबी पर मैं तो शुरुआत करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। और पहले बता दिया इस्तीफा देगा घर बैठ जाएगा, फायदा में रहेगा। अच्छा, फैन थे आप दुष्यंत चौटाला के? फैन इतना था भाई, फैन इतना था। आज दुष्यंत और मानने को नहीं, जींद की जुलाने की जो सीट है, ये दुष्यंत को देगा। आहो तारी वोट तो बन गया हमारा यू परमजीत, ओ अमरजीत, अमरजीत डांडा हमारी वोट तो नहीं, हमारी मेहनत बन रहे हैं। अगर मैं जुलाने में मेहनत नहीं करता, अमरजीत ने खून एमएलए बना दे, एक काम में मेंबर नहीं बन सकता हो, पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता हो, एमएलए कौन बनाया था? या हमारी मेहनत का रंग ले आया था और हमने बढ़ाया था। और दुष्यंत के जी जान तो लाग रहे थे, जात लाग रहे थे। दुष्यंत ने नुका था चौटाला की पायड़ा पर कौन चल लूं, देवीलाल की पायड़ा पर चल लूंगा, जाता हम उसके गिला लाग रहे थे। हमने भी नू यकीन सा हो गया था, माँ चलो चौटाला की पायड़ा पर नहीं चल रहा। चौटाला भी क्यों, चौटाला भी उपद्रवी था नहीं, चौटाला न्यारा पट्टेगा था पार्टी दे, नू सोचा था यू देवीलाल की डाल लकड़ेगा और भाई इसमें रड़ जाओ। और दूसरा चौटाला तभी आगे लकड़िया, चौटाला ने तो कुछ कराया था, इसने सब कुछ कर दिया। इसने तो घर के डाकी ने ताला बढ़वा दिया, चौटाला ने पार्टी का ताला बढ़वा था, इसने तो अपना घरे का ताला बेच लिया डाकी ने।